नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। उदयपुर में सरकारी जमीन पर चला नगर निगम का बुलडोजर। उदयपुर के ब्रह्मपोल इलाके में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ब्रह्मपोल मस्जिद के सामने स्थित करीब 2 बीघा सरकारी जमीन को कब्जाधारियों से मुक्त कराया जा रहा है। इस जमीन पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लंबे समय से अवैध कब्जा कर रखा था। नगर निगम की टीम सुबह करीब 9 बजे मौके पर पहुंची और बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, जो दोपहर तक चली। जमीन की बाजार कीमत 30 से 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह जमीन 2004 में यूआईटी द्वारा नगर निगम को सौंपी गई थी। विरोध की आशंका के चलते होमगार्ड्स तैनात किए गए। उदयपुर में अरावली बचाने के लिए प्रदर्शन। उदयपुर में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ता परिषद और बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने कोर्ट परिसर से रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एडीएम प्रशासन को सौंपा। वकीलों ने कहा कि अरावली केवल पहाड़ नहीं बल्कि मेवाड़ की पहचान और पर्यावरण की सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल है। उन्होंने चेतावनी दी कि अरावली कमजोर होने से जल संकट और मौसम असंतुलन जैसी गंभीर समस्याएं पैदा होंगी। सरकार से अरावली संरक्षण को लेकर ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई। खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने एमएलए को घेरा। बांसवाड़ा जिले में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का गुस्सा सामने आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम से पहले गढ़ी विधायक को किसानों ने घेर कर अपनी नाराजगी जाहिर की। किसानों ने बताया कि समय पर खाद नहीं मिलने से फसलों की बुआई और उत्पादन प्रभावित हो रहा है। तेजपुर समाधान शिविर में भी ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के सामने खाद आपूर्ति की समस्या रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जिले में 2 दिनों के भीतर खाद की पूरी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। समाधान शिविर में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। मनरेगा को कमजोर करने वाला विधेयक वापस हो। मनरेगा को कमजोर करने के विरोध में कांग्रेस ने भीलवाड़ा में प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार मनरेगा में बदलाव कर गरीबों और मजदूरों के रोजगार अधिकारों को कमजोर कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार नाम बदलने की राजनीति छोड़कर रोजगार बढ़ाने पर ध्यान दे। उन्होंने मांग की कि मजदूर को समय पर मजदूरी मिले और रोजगार के दिनों में कोई कटौती न हो। कांग्रेस ने सभी जनविरोधी फैसले वापस लेने की मांग की। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में चयन समिति ने कप्तान सूर्य कुमार यादव की मौजूदगी में टीम का ऐलान किया। अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है, जबकि शुभमन गिल को टीम से बाहर रखा गया है। संजू सैमसन, ईशान किशन और रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया है। चयनकर्ताओं ने कहा कि हालिया प्रदर्शन और टीम संयोजन को ध्यान में रखते हुए स्क्वाड तैयार किया गया है। भारतीय टीम वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलेगी। भारत पाक बॉर्डर पर पुलिस वाले के भाई ने लगाई ड्रग्स फैक्ट्री। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत पाक सीमा के पास एमडी ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि एक पुलिसकर्मी के भाई ने लकड़ी के कारखाने की आड़ में यह अवैध फैक्ट्री चला रखी थी। पुलिस ने छापेमारी कर करीब 80 करोड़ रुपए की तैयार एमडी, 99 किलो से अधिक लिक्विड केमिकल और ड्रग बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। आरोपी ड्रग सप्लाई के लिए लग्जरी गाड़ियों की व्यवस्था भी कर चुका था। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। खाटू श्याम मंदिर के पट 19 घंटे बंद रहेंगे। खाटू श्याम जी मंदिर के पट 22 दिसंबर की रात 9:30 बजे से 23 दिसंबर शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान बाबा श्याम की विशेष सेवा पूजा और तिलक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि विशेष अनुष्ठानों के चलते दर्शन बंद रखने का निर्णय लिया गया है। भक्तों से अपील की गई है कि इस अवधि में दर्शन के लिए न आएं। मंदिर के पट 23 दिसंबर को शाम 5 बजे के बाद पुनः खोल दिए जाएंगे। यह व्यवस्था मंदिर प्रबंधन और भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई है। राजस्थान में कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सर्दी और कोहरे की परेशानी बढ़ गई है। राज्य के उत्तर पूर्वी इलाकों में सुबह के समय कोहरा देखने को मिला, जबकि भरतपुर संभाग में घने कोहरे की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। बीते 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहा। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस और सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया।
23 और 24 दिसंबर को कई जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है। राठौड़ बोले, हम विकास के कामों पर बहस को तैयार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बांसवाड़ा में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब तक कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई, जिससे साफ है कि जनता भाजपा की नीतियों पर भरोसा जता रही है। राठौड़ ने दावा किया कि राजस्थान में अपराधों में 18.6% की कमी आई है और 90,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर बहस चाहती है तो विकास, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर खुली बहस के लिए भाजपा पूरी तरह तैयार है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 28 फरवरी 2026 तक चलेंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 11 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी। इस बार प्रदेश भर में कुल 6,193 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 51 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां विशेष निगरानी और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ परीक्षा कराई जाएगी। बोर्ड ने परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जयपुर की सड़कों पर दिखेगी ब्रह्मोस मिसाइल। 15 जनवरी 2026 को आर्मी डे के मौके पर जयपुर की सड़कों पर सेना की ताकत का भव्य प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पहली बार सेना दिवस की परेड राजस्थान में आयोजित की जा रही है, जिसके लिए जयपुर को चुना गया है। परेड में ब्रह्मोस मिसाइल, टैंक और आधुनिक हथियार शामिल होंगे। SMS स्टेडियम में लाइट एंड साउंड शो के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की ताकत दिखाई जाएगी। गुलाबी नगर के आसमान में सैकड़ों ड्रोन उड़ते नजर आएंगे। 8 से 12 जनवरी तक भवानी निकेतन ग्राउंड में हथियारों की प्रदर्शनी भी आम जनता के लिए आयोजित की जाएगी। पुष्कर में रेव पार्टी के लिए 1 करोड़ की आईवीड। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने जयपुर स्थित FPO कस्टम्स में थाईलैंड से आए एक अंतर्राष्ट्रीय पार्सल से 650 ग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की है। यह नशीला पदार्थ चिप्स के पैकेट के नीचे छिपाकर लाया गया था, जिसकी बाजार कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बरामद वीड अमेरिका और कनाडा की हाई क्वालिटी किस्मों की है, जो रेव पार्टियों में इस्तेमाल होती है। जांच में सामने आया कि यह पार्सल जयपुर की एक युवती ने मंगवाया था, जिसका संबंध अजमेर पुष्कर से है। युवती को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। जालौर में अवैध ईंट भट्टों को बंद करने की मांग। जालौर में लाइसेंसधारी ईंट भट्टा मालिकों ने अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्टों को बंद करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भट्टा मालिकों का कहना है कि शहर और आसपास के गांवों में कई भट्टे बिना लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और माइनिंग विभाग की अनुमति के संचालित हो रहे हैं। इससे नियमों का पालन करने वाले संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण अवैध भट्टे खुलेआम चल रहे हैं, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। राजस्थान के 9 शहर आए भूकंप की जद। राजस्थान के 9 प्रमुख शहरों को भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील घोषित किया गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा जारी नए भूकंप जोन नक्शे में जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, पाली, उदयपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा को जोखिम वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। जयपुर, अलवर और भिवाड़ी को हाई रिस्क जोन 4 में रखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नक्शा चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। संभावित भूकंप खतरे को देखते हुए भवन निर्माण में भूकंप रोधी तकनीकों को अपनाने और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। सांवलियाजी मंदिर में दूसरे राउंड में निकले 4.73 करोड़। श्री सांवलियाजी मंदिर के भंडार से दान राशि की गिनती का दूसरा चरण शुक्रवार को पूरा हुआ। इस राउंड में 4,73,60,000 रुपए की गिनती की गई। इससे पहले राउंड में 12 करोड़ 10 लाख रुपए निकले थे। 2 दिनों में कुल 16 करोड़ 83,60,000 रुपए की दान राशि प्राप्त हो चुकी है। मंदिर प्रशासन की देखरेख में पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और नियमों के तहत की जा रही है। भारी दान राशि देखकर श्रद्धालुओं और प्रशासन में उत्साह का माहौल है। यह राशि भक्तों की गहरी आस्था को दर्शाती है। RTE में आवेदन से अब बड़े शहरों के स्टूडेंट्स को फायदा। जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर निगमों के एकीकरण के बाद RTE के तहत आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। अब इन शहरों में एक ही नगर निगम होने से अभिभावक पूरे शहर के किसी भी निजी स्कूल में RTE के तहत आवेदन कर सकेंगे। पहले कैचमेंट एरिया की बाध्यता के कारण कई बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पाता था। शिक्षा विभाग अब नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। साथ ही निजी स्कूलों में सीटों की संख्या तय करने के लिए पिछले 3 वर्षों के प्रवेश आंकड़ों का औसत निकाला जाएगा। इससे छात्रों को अधिक अवसर मिलेंगे।
जयपुर दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट तीसरे दिन भी रद्द। जयपुर और दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एयर इंडिया ने लगातार तीसरे दिन जयपुर दिल्ली और दिल्ली जयपुर की फ्लाइट रद्द कर दी। दिल्ली से सुबह 7:10 पर जयपुर आने वाली फ्लाइट AI 1767 और जयपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI 1834 को आखिरी समय पर कैंसिल किया गया। इसके चलते यात्रियों को भारी दिक्कत हुई। वहीं चंडीगढ़ और देहरादून में घने कोहरे के कारण इंडिगो की 5 फ्लाइट डाइवर्ट होकर जयपुर एयरपोर्ट पर उतरी। मौसम खराब होने से हवाई यातायात प्रभावित रहा। बाड़मेर में फीस को लेकर धरने पर बैठी छात्राएं। बाड़मेर गर्ल्स कॉलेज में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्राओं ने उग्र प्रदर्शन किया। छात्राओं ने कॉलेज गेट पर ताला लगाकर सड़क पर धरना दे दिया और रास्ता जाम कर दिया। जिला कलेक्टर, यूनिवर्सिटी और VC के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सूचना मिलने पर DSP और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। कॉलेज प्रिंसिपल ने यूनिवर्सिटी VC से फोन पर छात्राओं की बात करवाई, लेकिन समाधान नहीं निकला। छात्राओं का आरोप है कि परीक्षा शुल्क 1200 1400 से बढ़ाकर 3100 से 3300 रुपये कर दिया गया है, जो अनुचित है। बाघिन ST9 जीप्सी के पास से वापस जंगल लौटी। सरिस्का टाइगर रिजर्व के काला कुआं क्षेत्र में शनिवार सुबह पर्यटकों को बाघिन ST9 की शानदार साइटिंग हुई। दिल्ली और गुरुग्राम से आए करीब 200 पर्यटक सफारी पर थे, तभी बाघिन जीप्सियों के बेहद करीब नजर आई। कुछ देर रुकने के बाद वह शांत तरीके से जंगल की ओर लौट गई। इस रोमांचक दृश्य को पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया। इस सीजन में बाघिन ST9 की लगातार साइटिंग हो रही है, जिससे पर्यटकों में खासा उत्साह है। सरिस्का में बाघों की सक्रियता से पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान सरकार पर 6.76 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज। राजस्थान सरकार पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। वित्त विभाग की FRBM रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 तक राज्य पर कुल 6,76,513 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो चुका है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 6,08,000 करोड़ रुपए था। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि मार्च 2026 तक कर्ज बढ़कर 7,26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। वहीं अप्रैल से सितंबर के बीच केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता में 36.70% की कमी दर्ज की गई है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ा है। कोटा बार एसोसिएशन चुनाव की दोबारा काउंटिंग की मांग। कोटा बार एसोसिएशन चुनाव में मतगणना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 3 वकीलों ने पुस्तकालय सचिव और कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए दोबारा काउंटिंग कराने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। याचिका पर 22 दिसंबर को सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता महाबाहु सिंह राणा का कहना है कि वे 7 वोट से हारे, लेकिन काउंटिंग के दौरान उन्हें उनके पक्ष में पड़े मत नहीं दिखाए गए। उनका आरोप है कि मतगणना पारदर्शी तरीके से नहीं हुई। निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि फिलहाल उन्हें कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। श्रीगंगानगर में होगी पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। श्रीगंगानगर में 27 से 30 दिसंबर तक 15वीं सीनियर स्टेट पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित होगी। प्रतियोगिता महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में होगी और प्रदेश भर के दिव्यांग खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। यह आयोजन केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि दिव्यांगों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देगा। स्थानीय खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन सचिव के रूप में भाजपा जिला उपाध्यक्ष आशुतोष गुप्ता नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने तैयारी और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाली है।